नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर। आसोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूप कौन से हैं और इन रूपों का महत्व क्या है। ये है भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप और जानेंगे हम कि इन अलग अलग स्वरूपों का महत्व क्या है। सावन का महीना चल रहा है, आप सभी को पता है। इस महीने में हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, सावन सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। और इस महीने में हरियाली अमावस्या आती है, हरियाली तीज आती है, तो उसी दिन भी हम भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तो भगवान शिव के अलग अलग रूप कौन से हैं वो हम जानेंगे और उनका महत्व क्या है। भगवान शिव है वो सृष्टि के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं। शिवजी स्वयं त्रिनेत्रधारी भी हैं और शिवजी की उपासना भी मूल रूप से 3 स्वरूपों में की जाती है। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन महीना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन तीनों स्वरूपों की उपासना करके हम हमारी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। अगर हम भगवान भोलेनाथ के इन तीनों स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो नीलकंठ है ग्रह नियंत्रित। नीलकंठ कि सावन के महीने में समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल विष निकला तो शिवजी ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। नीला कंठ होने के कारण शिवजी की नीलकंठ कहा जाने लगा। शिवजी के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करने से शत्रु, बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का असर नहीं होता है। सावन के सोमवार को शिवजी के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करने के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस की धारा चढ़ाएं। इसके बाद नीलकंठ स्वरूप के मंत्र ओम नमो नीलकंठाय का जाप करें तो ग्रहों की हर बाधा समाप्त होगी। तो नीलकंठ का इतना महत्व है। और दूसरा है संगीत और कला का वरदान देता है नटराज। शिवजी है कि दुनिया के समस्त नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार किया है। नृत्य कला के सभी भेद और सूक्ष्म चीज़ें भी शिवजी ने अपने शिष्यों को बताई और समझाई। उन्होंने ऐसे नृत्यों का सर्जन किया जिसका असर हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। जीवन में सुख शांति के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भी इनकी पूजा सही होती है। सावन के सोमवार को घर में सफ़ेद रंग के नटराज की स्थापना सर्वोत्तम मानी जाती है। तीसरा है सभी मनोकामना पूरी करते हैं महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का जाप, जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके, शिवजी का वह स्वरूप है मृत्युंजय। शिवजी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, आयु रक्षा, स्वास्थ्य लाभ और मनोकामना पूरी होती है। सावन के सोमवार को भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जलधारा अर्पित करना चाहिए और इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें, आधी परिक्रमा, क्योंकि शिवलिंग हमेशा
दीवार के पास होता है, इसलिए पूरी परिक्रमा नहीं लगती है और आधी परिक्रमा लगती है। अर्ध परिक्रमा करें तो मनोकामना की पूर्ति प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। महामृत्युजन्य स्वरूप मंत्र है ओम हो जूं से। तो फ्रेंड्स, ये भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप थे और इनका अलग अलग ही महत्व था। नीलकंठ करते हैं ग्रह नियंत्रित, एक तो नीलकंठ थे, दूसरा था नटराज जो संगीत और कला का वरदान देता है, तीसरा है महामृत्युंजय, तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ के ये 3 थे अलग अलग स्वरूप जो हमने जाने, हर रूप का अलग अलग महत्व। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।